है शीटेड है तो देखिए भाई, आज जो अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट है एक मैथ का, जो भी आप पढ़ते हो। चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से चैप्टर आपको मिलता है। इसका जो पूरा का पूरा सेक्शन है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन लोग। एक तो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके संग पढ़ते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, रेस। ये इतना पार्ट इसका है पूरा, मतलब 4-5 चैप्टर हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये वाला सेक्शन तैयार हो जाता है तो पेपर में आपको बहुत मदद मिलती है इससे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट एवरेज का यूज होता है, इसीलिए हमने एवरेज आपको पहले पढ़ाया था, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया, ठीक। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, पता है सबको। चाल का मतलब होता है स्पीड, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, और समय का मतलब होता है टाइम, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे। अनुज वाली बेंच थोड़ी अंदर खिसका देने लग जाएगी, वहीं से खिसका दो। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना होगा किसके लिए? दूरी के लिए, तो क्या बनेगा? दूरी के लिए बनाएंगे, जब डिस्टेंस के लिए क्या होगा? ऐसा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाल यानी कि स्पीड, और गुणे में क्या आ जाएगा? समय यानी कि टाइम, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बन रहा है, कोई नया नहीं है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? समय का फॉर्मूला क्या होगा? समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे में चाल यानी कि स्पीड। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप इस चैप्टर में जा रहे हो और ये फॉर्मूले हमको नहीं पता हो तो फिर तो चैप्टर हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ बिल्कुल बेसिक है, और ये आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है, पढ़े हैं सबने। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो चीज हमको समझनी है, जो इस चैप्टर में आप समझोगे, वो चीज है एवरेज स्पीड। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे की जाएंगी एवरेज स्पीड के बारे में, कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक। आप लोग जानते हो एवरेज स्पीड क्या होती है? बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग। हाँ बताओ, कौन बता रहा था? आवाज आया? हाँ तुम बता रहे थे। हाँ, औसत चाल। ये तो हिंदी हो गई, और समझाओ थोड़ा सा। नहीं, 2 लोगों को मिला के नहीं पूछ रहे, हम एक ही आदमी की पूछ रहे हैं। हाँ बताओ। चलो, इन्होंने अपनी एक बात बता दी, और कोई कुछ बताने वाला है? आज अपन लोग एवरेज स्पीड को बड़े डीपली समझेंगे, और हमेशा के लिए एक समस्या अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे अभी आपने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ बताओ भैया, क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे समय। कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर पड़ेगा? बताओ, आप बताओ, कुछ अंतर पड़ेगा? बताओ भैया। अनुज बोलो बोलो, जो मन में आए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें पता था ऐसा एक आंसर आएगा, इसीलिए हम पूछ रहे थे, ठीक है। हम इसीलिए पूछ रहे थे कि ऐसा एक आंसर आएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे समय, औसत समय। ऐसा नहीं होता, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। जो औसत चाल है, औसत चाल, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये अपन याद रखेंगे। कुल दूरी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। यहां पर औसत शब्द यूज नहीं करते, ठीक है। यहां पर क्या यूज करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। हमें पता था, हम इसीलिए पूछ रहे थे कि कोई ना कोई तो करेगा खोज इसकी, नए फॉर्मूले की, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अब हम लोग इसके और अंदर चलते हैं थोड़ा सा। आज हम आपका बेस बना देंगे इस चैप्टर का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 4 चैप्टर इसके संग खत्म होंगे। एक तो ये खुद खत्म होगा, इसके संग ट्रेन निपटेगी, फिर इस आपका नाव और धारा निपटेगी और रेस निपटेगी। ठीक, तो बहुत एक सेक्शन है पूरा का पूरा, इसको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत काम आने वाला आपके लिए। अब बात आती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं। देखिए अब ये कुल समय और कुल दूरी का क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। जैसे अपन लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यहां से सीपरी बाजार 2 किलोमीटर दूर है, 2-3 जो भी आपको मानना हो। ठीक, तो आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी अभी, और सीपरी में आप 3 किलोमीटर दूर है, गाड़ी स्टार्ट करी और जहां जाना था वहां जाके रोक दी। ठीक, मान लो सीपरी से और दूर चले गए, मान लो 30 किलोमीटर दूर चले गए हम। ठीक, काफी दूर चले गए हम, 30 किलोमीटर दूर चले गए, दतिया चले गए मान लो। ठीक, दतिया तक हम गए, गाड़ी स्टार्ट करी और वो दतिया जाके रोकी। बस बात पे ध्यान देना जो समझा रहे हैं। आपको लग गए 3 घंटे, 30 किलोमीटर गए हम 3 घंटे में। तो हम आपसे कहें चाल कितनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप कहोगे चाल है सर 30 किलोमीटर और बटे में 3 घंटे। ठीक, तो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। आपको जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। 30 किलोमीटर 3 घंटे में चले तो 1 किलोमीटर कितने, सॉरी 30 किलोमीटर चले कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चले, 10। हाँ क्या कह रहे, 12 हो गई। 36 कह रहेगा तुम, 30 है यार, 30 है, 30 है। वो ऐसा लाइन बनी हुई है तो तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें अच्छा ऐसा 6 दिख रहा है, ये लो थोड़ा बड़ा कर दे अब। ठीक है, 30 किलोमीटर 3 घंटे में। ठीक है, अरे तुम 12 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 36 मान लो, हमें तो जो समझाना उसका ना 30 से मतलब ना 36 से मतलब। ठीक, अपन को तो विधि समझनी बस क्या होती है। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम चले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो हमारी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम आपसे पूछते हैं औसत चाल बताओ। हमने आपसे पूछा चाल कितनी है, तो आपने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा क्वेश्चन है औसत चाल बताओ क्या है, सेम। यहां पर औसत चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। आप कहोगे सर फिर अंतर कैसे समझेंगे, तो अब हम अंतर समझाते हैं आपको। आपने गाड़ी स्टार्ट करी और सीधे 30 किलोमीटर दूर जाके रोकी दतिया में। ठीक, 30 किलोमीटर आप 3 घंटे में चले, आपकी चाल भी यही होगी और औसत चाल भी यही होगी। लेकिन अगर आपने यहां से गाड़ी चलाई और जाके जीआईसी में सिद्धेश्वर के भी दर्शन कर लिए, थोड़ी देर सिद्धेश्वर रुक गए, उसके बाद आप ऐसे करते करते सिद्धेश्वर रुके, फिर थोड़ी देर रुके, फिर चले, फिर रुके, फिर चले, ऐसे किया। तो मान लो आपके चलने चलने का टाइम, गाड़ी चलने चलने का टाइम 3 घंटे है, और अगर हम रुकने का भी टाइम उसमें जोड़ दें तो वो आपका कुल मिला के 6 घंटे हो जाता है। मतलब 3 घंटे गाड़ी चलाई और 3 घंटे रुक रुक के गए। ठीक, पहले सिद्धेश्वर पे रुक गए, फिर आगे चूल्हे वाला पड़ गया, फिर रुक गए। ठीक, ऐसे रुक रुक के गए तो हम 6 घंटे में गए। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे स्पीड बताओ और एवरेज स्पीड बताओ, तो पता क्या होगा, स्पीड तो यही होगी, लेकिन जब हम आपसे एवरेज स्पीड पूछेंगे तो हो जाएगी 30/6, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहां पर आप एक नई बात सीखे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो एवरेज स्पीड होती है उसमें जो स्टॉपेज का टाइम होता है वो जुड़ा रहता है, और जो स्पीड होती है उसमें सिर्फ चलने चलने का टाइम लेते हैं। गाड़ी जितनी देर चली उतना उतना टाइम लेते हैं बस। ठीक, ये चीज अभी आपके आगे काम आएगी। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक ट्रेन है, यहां से उस ट्रेन को 100 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक, एक ट्रेन है, उसको 100 किलोमीटर दूर जाना है, बीच में स्टेशन पड़ते हैं, और क्या कहते हैं उसकी जो स्पीड है, ध्यान देना हमारे शब्दों पे ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ट्रेन को 100 किलोमीटर दूर जाना है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो क्या वो 1 घंटे में पहुंच जाएगी? यस और नो बताएं। 100 किलोमीटर दूर जाना है, स्पीड भी 100 है, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंच जाएगी। इन्होंने कहा पहुंच जाएगी, और कुछ लोग होंगे नहीं पहुंचेगी। ऐसा है भैया कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 है और 100 किलोमीटर दूर जाना है तो कभी वो समय पे नहीं पहुंचेगी, बीच में स्टॉपेज होंगे ना, ठीक, स्टेशन है बीच में। अब हम दूसरी बात आपसे बोलते हैं, ट्रेन को 100 किलोमीटर दूर जाना है, उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड 100 है, मतलब रुकने का टाइम हम उसमें एडजस्ट कर चुके हैं, उसके बाद वो 100 की स्पीड से चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? और डीप जाके समझो, एवरेज स्पीड 100 का मतलब है कि जब स्टेशन पे होगी तब तो रुकी हुई होगी ना, स्टेशन के पास होगी तो धीमे चलेगी, और जब बीच में आएगी स्टेशनों के बीच में वो बहुत कस के स्पीड पकड़ लेगी। तो कहीं वो 100 के ऊपर जाएगी, कहीं 100 के नीचे आएगी, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी? 100। तो अगर वो 1 घंटे में एवरेज 100 चलती है तो वो 100 किलोमीटर बड़े आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड ही 100 है तो स्टेशन पे थोड़ी 100 की स्पीड में चली जाएगी। स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे 100 की स्पीड से ट्रेन निकल जाएगी क्या? स्टेशन पे तो धीमी होगी कि नहीं होगी, फिर रुकेगी, फिर बढ़ेगी। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज की बात जब अपन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सारी चीजें उसमें एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। जो स्टॉपेज का टाइम है वो भी हम उसमें देख चुके हैं, उसको भी हम उसमें ले चुके हैं, तब हम एवरेज स्पीड पे आते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपको? एवरेज स्पीड क्या चीज होती है? आप इसको और भी अच्छी तरह समझ सकते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो जैसे आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी आपका बिल्कुल सुई, आपकी कांटा बिल्कुल फिक्स रहता है स्पीड पे। भैया जहाँ गड्ढा आता है वहां धीमे होती है, जहां अच्छी रोड मिलती है, हाईवे, वहां तेज हो जाती है, फिर स्पीड ब्रेकर आता है, फिर धीमे होती है। तो धीमे तेज चलता है ना। ठीक, इसलिए हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है। जब आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को पता होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो आज हम ये भी समझेंगे कि हमको फॉर्मूलों से चलना है कि हमें कॉन्सेप्ट से चलना है, क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है, वो आप सामने देखोगे और सामने आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, एवरेज स्पीड की कहानी और स्पीड की कहानी। ठीक, चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो पूछ लो। पूछना है किसी को कुछ? अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को याद ही होगा। पहला सवाल देखें जरा आप लोग। पहले सवाल में दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दी गई है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, और इसको आपको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो, आप लोगों को तो रटा हुआ होगा कि कैसे बदलते हैं। कैसे बदलते हैं बताओ? कारण क्या है? 5/18 आपको रटा हुआ है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण कौन बताने वाला? सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे, हम पूछ लेंगे। जितने लोगों को इसका कारण पता है कि 5/18 का गुणा क्यों करते हैं, वो सिर्फ हाथ उठा दें ऊपर। बाकी लोगों को कारण नहीं पता। आपको कारण पता है? हाँ, तो वो तो करना है ना, वो तो हमें भी पता है। लेकिन 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण पता है आपको? नहीं पता। अब इसका कारण सुन लीजिए, फिर रट लेना। 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिखा हुआ है। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तुम्हारे 60 चल रहे थे। ठीक है, घड़ी सही कराओ अपनी। ठीक, तो भाई क्या होगा जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे? तो क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे ना, और यहां पर क्या करेंगे? 3600 करेंगे। ठीक, तो ये 1000 बटे जो 3600 होता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा तो 5 बार, और 2 से काटा तो 18 बार। तो ये होता है वो 5/18 जिसका गुणा किया जाता है। ठीक, तो अब आप याद कर लें, आप चाहें तो, कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। कारण पता होना चाहिए। ठीक, अगर कारण नहीं पता होगा ना तो आगे आप रट के सवाल नहीं कर पाओगे। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका बदल गया। ठीक,
अब आप आराम से याद कर सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है, किसका गुणा होगा? 5/18 का। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, किसका होगा? बताओ भाई किसका होगा? नोट कर लो। तो पहला और दूसरा सवाल जरा तेजी में करें, करो जल्दी से। इसको हटा दें, एक लाइन लिख लें सभी लोग। कहां पे लिखेंगे पता है? कॉपी में कहां लिखी जाती है ऐसी चीजें? हाँ बिल्कुल, खाली प्लॉट पे कब्जा करो जल्दी। आपकी कॉपी में खाली प्लॉट होता है उस पे कब्जा करिए जल्दी से, और उस पे तब तक लिखते रहिए, उसको हर पन्ने पे लिखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। जब आपके प्लॉट में आ जाए तो उसे छोड़ देना। ठीक, क्या लिखने वाले हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। दूसरी लाइन लिख लो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका करेंगे? 18/5 का करेंगे। लिख लो जल्दी से। चलो, तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसी का दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा है ना? कैसे बदलोगे? 5/18 कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला है 72, बदलो जल्दी से 72 को, कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, आप लोग इसका मतलब समझते हो? 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब समझना बहुत जरूरी है, अभी समझाते हैं आपको। अच्छा, अगला सवाल और कर दो जरा जल्दी से, उल्टा बदल के बताओ। 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलो किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किसका गुणा? 18/5। 5 से कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सवाल आएंगे नहीं पेपर में, बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि ऐसा सवाल मिलेगा, लेकिन ये आना चाहिए अपन को, नहीं तो सवाल अपन कर नहीं पाएंगे। करो जल्दी से 2 पार्ट, फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, जब किसकी है? ऐसा नहीं होता, अलग अलग नौकरी करोगे, एक ही सीट पे जाके बैठ जाओगे दोनों लोग, आधी आधी पेमेंट लोगे। क्या क्या विचार है फिर? सीट और एक और अच्छे से घर से तैयार हो गया है घर। हाँ भाई, हो गए पार्ट? बताएं क्या क्या आया। अगला था 15। 15 का क्या आएगा बताओ? 3 बार हो जाएगा और वो उधर चला जाएगा। और 25 वाले का? ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब चालू हो रहा है सवाल बढ़िया, यहां से सीखने को मिलेंगी नई चीजें। ये तो सिर्फ कन्वर्जन था, आपने देख लिया। देख, अब अगला सवाल पढ़ लें सभी लोग। अगला सवाल पढ़ लें। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल बताएं क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। कई लोगों को फॉर्मूला याद होगा इसका, उससे कर दिया होगा। याद है किसी को फॉर्मूला औसत चाल का क्या होता है? बिल्कुल सही है, बढ़िया। पता है फॉर्मूला आता कैसे? अपन लोग फॉर्मूला भी समझेंगे, उसके बाद एक तरीका और देखेंगे, फिर डिसाइड आप लोग करोगे कि हमको चलना किससे। क्यों? अभी 2 चाल की बात है तो अभी 2 का फॉर्मूला बनेगा, फिर आगे देखोगे तो 3 की आएंगी, फिर और आगे देखोगे तो 4 आएंगी। तो फॉर्मूले में क्या अंतर पड़ेगा वो भी अपन को देखना है, और अपन लोग एक दूसरा तरीका संग में चलाएंगे, फिर अपन लोग डिसाइड करेंगे कि करना किससे। ठीक, तो देखिए क्या होता है।
जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, ठीक है, ये दूरी कितनी है d, यहां पर लड़के का घर है और यहां स्कूल है। ये लड़का बहुत शरीफ है, जिस रास्ते से स्कूल जाता है उसी रास्ते से वापस आता है, ठीक। वैसे जनरली ऐसे लड़के मिलते नहीं है कि जिस रास्ते से जाएं उसी से वापस आए, लेकिन ये शरीफ है, ये इसकी दूरी जो है डी ही रहती है, यहां से सीधा जाता है और सीधा वापस आता है। अच्छा, जाता कितने से है? 10 से। और लौटता कितने से है? ये तो सबके संग होता है कि जाएंगे 10 से और आएंगे 15 से। जाने में बुरा लगता है, आने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। तो जाते हैं 10 से और आते हैं 15 से, ये अपना सवाल है। तो पहले एक फॉर्मूला आप लोग बात कर रहे थे, उसकी बात कर लें कि कैसे आता फॉर्मूला। तो मान लीजिए डिस्टेंस डी है और चाल हम मान ले रहे हैं एक्स और वाई, तो आपकी समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस है डी, जाने की चाल कितनी है एक्स और आने की चाल कितनी है वाई, ठीक। तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है? अभी लिखा था, बताओ अनुज, याद हो गया होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, तो हमारा औसत चाल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। अच्छा, कुल दूरी कितनी है? डी दूरी गए और डी दूरी आए, तो टोटल कितनी हो गई? 2d हो गई। अब समय कैसे निकालोगे? जब हम डी दूरी गए तो x से गए, समय बराबर क्या होता? दूरी बटे 4। तो पहली बार का समय हो गया डी बाई एक्स, और फिर लौटे किस चाल से? y से। तो हमारा समय क्या हो गया? d अपॉन वाई। तो जाने का समय d अपॉन एक्स, लौटने का समय d अपॉन वाई। अच्छा, 2d यहां से कॉमन ले लिया, d तो क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। डी से d उड़ा दिया, यहां पर एलसीएम क्या आएगा? ये हो गया x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे, इसको आप लिख लीजिए। डेरिवेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपसे पूछी जाएगी ना आपको करनी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये हमने कराई क्यों है, ये आगे समझ में आएगा आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? आने की और जाने की स्पीड, चाल या स्पीड, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर है? ये एक तरीका हो गया। अब हमें फॉर्मूला पता हुआ है, तो फॉर्मूला पता है तो हम इसमें लगा सकते हैं, तो लगा दो जरा। एवरेज स्पीड हो गई 2 गुणे 10 गुणे 15 और 10 प्लस 15 यानी कि 25, ठीक। तो काट दो इसे, ये कट गया 5 से 2 बार, ये कट गया 5 बार, और 5 से कितनी बार? 3 बार। कितना आ गया? 12 आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तरीका तो ये है फॉर्मूले वाला, आपको अच्छा लगे इसी से करें। एक तरीका हम आपको और सिखा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम एक ऐसी दूरी मान लेंगे जो 10 और 15 से बड़े आराम से कटे। कोई भी नंबर आप ऐसा चुन लो जो 10 और 15 से कटता हो, ठीक। 30 मान लें। तो भैया 30 दूरी थी, जब हम 10 से चले तो कितना टाइम लगेगा, और 15 से चले तो, ठीक। तो 30 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए कितने घंटे लगे, और 30 किलोमीटर आए कितने लगे? तो 30 और 30 कितना चले, और घंटे कितने? आंसर, तो ये आ गया आंसर। एक एवरेज स्पीड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इतना सा ये, ठीक है। और एक तरीका है ये, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, एक तरीका ये, ठीक है। अभी हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा हो कि हम फॉर्मूला याद कर लेंगे और कर लेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अभी दोबारा समझ लें, पहली बार की चाल 10, दूसरी बार की चाल 15, हमने एक दूरी मान ली, कोई सा भी नंबर मान लो जो आराम से कटता हो, उल्टा सीधा मत मानना, आराम से कटने वाला मानो। सवाल आपका बड़ा सरल होगा। 10 से 30 चलना है 3 घंटे, 15 से 30 चलना है 2 घंटे। तो 30 गए 10 से कितने घंटे? 3, लौटे 30 कितने लगे? 2। तो 30 और 30 60 बटे में 5, आंसर 12 आ गई एवरेज स्पीड। नोट करो। अब अगला सवाल आप देखें,
75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लड़का जा रहा है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस आ रहा है। अब एवरेज स्पीड निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तुम्हारी मर्जी, हमें तो आंसर बताओ। इसे हटा दो भैया, ये फॉर्मूला ऊपर लिख लो भाई, अभी हम पूछेंगे आपसे। ये फॉर्मूला ऊपर लिखो, हम पूछेंगे अभी आपसे ये फॉर्मूला। हाँ भाई, अगले सवाल में कितना कितना था, कितना आ गया, 60 आया। आओ चेक करें, आप लोगों ने किससे किया, फॉर्मूले से कि इस वाले तरीके से। देखिए इधर देखिए, पहले बार की चाल कितनी थी 75, दूसरे बार की चाल कितनी थी 50, यही थी ना। 75 और 50 कटने वाला नंबर 150। 150 किलोमीटर गए 75 की चाल से कितने घंटे, और 150 किलोमीटर गए 50 से कितने घंटे, 3। तो 150 गए और 150 आए, टोटल कितना चले, कितने घंटे। आंसर खत्म हो गई एवरेज। ठीक, क्लियर है। आप फॉर्मूले से लगाओगे तो भी यही आएगा, करके देखिए। अभी दोनों तरीके से करना, जब तक हम कहते रहें तब तक दोनों से चलाना, फिर बदल देंगे अपन आगे जाके, 2-3 सवालों बाद बदलने वाले। करो जल्दी से। हमको 2 का जब भी हम सवाल करते हैं तो ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। जैसे ही हम 3 पे पहुंचेंगे दिमाग अपने आप बता देगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखो अभी आते हैं 3 पे, आते हैं आगे, देखो सवाल 3 वाले भी। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, वही दूरी है बार बार। अब क्या हो रहा, क्या चक्कर काट रहा क्या वो। तो ऐसा सवाल पता कैसे देते तुम लोगों को, कहेंगे त्रिभुजाकार मार्ग है और वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा मतलब जो दूरी है वो बराबर है। ठीक, अब इसमें पढ़ना जरा, चालें क्या क्या दी है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। कहने लगे यहां से चला यहां तक 5, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 15। तो आपको सॉल्व करके बताना है। आंसर क्या पूछा है इन्होंने इसमें, औसत चाल बताएं। तो देखो, अगर आप 3 के फॉर्मूले पे जाओगे, अभी हम 3 का फॉर्मूला भी लिख देंगे, अब आपको पता लग जाएगा आपको किससे करना चाहिए। जैसे आपने 2 का फॉर्मूला बनाया था, ऐसे आप 3 का फॉर्मूला बना सकते हो। किसी को याद है 3 का फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। 2 के फॉर्मूले से देख के बताओ क्या होगा। 3 क्या होगा, अपॉन में। ठीक, 3 का फॉर्मूला ये है भैया, एवरेज स्पीड का 3ABC AB प्लस BC प्लस CA। अब बताओ, ये ABC क्या है, चालें हैं। ABC क्या है, चालें हैं, नोट कर लो। 3 का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लो, ये आना चाहिए। वो बात अलग है कि अपन यूज करें चाहे नहीं करें। ठीक, अब इसी सवाल को देखो, अगर तुम इससे करने जाओगे तो इससे करके देख लेना। अब हम अपना तरीका लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया, 3 डंडी बना ली। पहली डंडी 5 की, दूसरी डंडी 10 की, तीसरी डंडी 15 की। ठीक, कटने वाला नंबर बताओ। 15 भी मान सकते हो, मान सकते हो, नहीं मान सकते, 10 लिखा है। हम ऐसे चौंकाते रहेंगे, ध्यान रखना। कितना लेंगे, 30। तो 5 से 30 किलोमीटर की दूरी 5 से चले कितनी देर, 6। 10 से चले और 15 से चले तो 30 किलोमीटर गए किससे, 5 से। 6 से नहीं गए, 6 तो घंटे हैं यार। 30 किलोमीटर किससे गए, 5 से, कितने घंटे लगे। फिर 30 गए, कितने घंटे लगे। फिर 30 गए, कितने घंटे लगे। तो 30 गए, 30 गए, 30 गए, कितने गए, 90 गए। और घंटे कितने लगे, 6 3 9 2, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा।
सही बटे में लिख दो, ठीक, सही बटे में लिख दो। 11 से कितनी बार, 8 बार कट गया, 88, कितना बच गया, आंसर आ गया। अब इससे करने की सोचो जरा, पता लग गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई कभी कभी खतरनाक हो जाती है। अब सोचो 4 के में क्या होता, ठीक, नोट करो, एक बार उससे करके चेक जरूर कर लेना, एक बार चेक कर लो बस, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला सवाल करके बताओ, 10, 12 और 60। अगला सवाल ऐसा ही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। करिए, इसको हटा दें, इसको हटा दें भैया। देखो कैसे करोगे, 10, 12, 60, तीनों से कटने वाला नंबर 60। 10 से कितने घंटे, 6, 12 से कितने, 5, 60 से कितना, 1, 60 कितनी बार, 1, 2, 3, कितना हो गया, और नीचे घंटे 6 और 5, 11 और 1, 12, दे दो भाग, आंसर आ जाएगा। इसे काट दो, किससे, 6 से काट दो, 30, और 6 से 2, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई कितने आराम से एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो 3 वाले की। अब लगाओ फॉर्मूला जरा, देखो कितनी देर लगती है। आपको पता है क्या चीज याद रखनी है, हमारी बात हमेशा याद रखना, जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुने। आपको पेपर में वो तरीका अपनाना है जिससे जल्दी से जल्दी आंसर आए, सरल तरीका हो। वहां बिल्कुल होशियार नहीं बनना कि हम तो कठिन से कर लेते हैं। कठिन से करके दोस्तों को बताया करो, देखा हम ऐसे कर लेते हैं, वो दोस्तों को बताना है, ठीक है ना। लेकिन पेपर में बिल्कुल नहीं, पेपर में तो जल्दी निपटाओ। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलने ही मिलने हैं जिसमें तुम फंसोगे, तो टाइम अपन उधर देंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, पजल भी होगी, तो वहां तो टाइम लगना ही है, चाहे इतना अच्छा सीख के जाओ। तो ये अपन ऐसे करेंगे, क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ये हो गया कौन सा सवाल अपना, 6वां सवाल। 7वां सवाल, एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुज के आकार के मैदान के तीनों भुजाओं पर 30, 40, 60, ऐसा ही है सवाल, कर डालो जल्दी। समबाहु, देखो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा दूरी समान है, उन्होंने आपसे क्या कहा, समबाहु त्रिभुज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। उन्होंने इसमें ज्योमेट्री घुसेड़ दी। बताओ आप लोग जहां पे सवाल कर रहे हैं वहां पर ऊपर एक हेडिंग डाल लेंगे, दूरी समान है। क्या हेडिंग डालेंगे, दूरी समान है। ये टाइप चल रहा है, दूरी समान है के अंदर का चल रहे हैं सारे। आप देखो बार बार कह रहे हैं समान दूरी बोल रहे हैं ना, अभी जब दूरी बदल जाएगी तो तरीका भी बदल जाएगा, याद रखना। ऐसा है सिस्टम भैया। कितना था, 30 और 40 और 60, तो क्या करोगे, 3 डंडी, 30, 40, 60, नंबर बताओ, 120। 30 से कितनी बार, 4, 40 से कितनी बार, 3, 60 से कितनी बार, 2, 120 कितनी बार चलोगे, 2, 3, जितनी डंडी बनी हो ना उतनी बार करना है। तो 120 गुणे 3 बटे में 4, 3, 7, 2, 9, आया समझ। देखो भैया वैसा है, जब तक छोटे नंबर होते तो हम जोड़ लेते, जैसे यहाँ 30 लिखा था तो कहने लगे 3 बार चले 90 हो गए, अब 120 आ गया, तो भैया जितनी डंडी बनाई हो ना उतने का गुणा कर देते, क्योंकि उतनी बार चले, तो 3 डंडी बनी ना, 120 गुणे 3 बटे में 4, 3, 7, 2, 9, तो कितना कट गया, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई एवरेज स्पीड। बढ़िया, क्लियर। चलो अब आ जाओ आप 8वें सवाल पे। एक व्यक्ति, अब देखो 4 स्पीड आ गई। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली उतनी ही दूरी 6 किलोमीटर से, और फिर उतनी ही 12 से। अब ये क्या सिस्टम है भाई, अब 4 दूरियां हैं जो समान हैं और चालें अलग अलग हैं, ठीक।
जब आप इसका टाइप लिखोगे अपने पढ़ने के लिए तो पता है क्या लिखोगे? दूरियां समान हैं, चालें अलग अलग हैं। ठीक, तो ये पूरे के पूरे सवाल उस टाइप के अंतर्गत जा रहे हैं जहां पर दूरी समान चल रही है। क्या व्यवस्था बनी होगी? कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा वर्गाकार खेत है या वर्गाकार जगह है, यहां से चलना स्टार्ट किया, पहली चाल कितनी? 3। यहां से यहां तक 3 से चले, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ऐसे चल रहा है भैया, ऐसे चल रहा है, वर्ग की आकृति में चल रहा है। उन्होंने पूछा औसत चाल बताओ, तो क्या करना है? 4 डंडी बना लो, 1 2 3 और 4। क्या क्या लिखोगे? 3 4 6 और 12। बताओ भाई कौन सा नंबर ले लें? 12 ले लो। 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 12 कितनी बार? 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे? 48 नहीं लिखते भाई, होशियारी बिल्कुल नहीं बतानी कि हमें 12 का पहाड़ा आता है, बाद में तो भाग देना ना, तो काय के लिए लिख रहे? 4 3 बोलो, 4 3 7 2 1 खत्म। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार, और तो कटना नहीं है, तो 24/5 भाग भाग दे दो जो देना हो। देखो 4 बार तो पूरा पूरा कट गया, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। अब देखा आपने, 4 वाला भी अपना आराम से हो गया। और फॉर्मूला लगाते तो क्या होता? पहले तो फॉर्मूला बनाओ, हमने तो बनाया नहीं, तुम्हें मन हो तो बनाओ 4 का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अगला सवाल देखो, 4 वाला ही है, नवा सवाल। नवा सवाल देखो सब लोग, करके दिखाओ जल्दी से। कौन बोला 40/3? कहां थे तुम? हैं? दिखे नहीं यार 3 दिनों से, 2-3 दिन से तुमने दर्शन नहीं दिए, कहां गायब हो गए थे? कल कौन कौन नहीं आया था आप में से? हाथ उठाओ जरा। आप लोगों को एक जरूरी चीज बतानी है, इसलिए पूछ रहे हैं, कौन कौन नहीं आया था? ऐसा है कि जो अपने 2 सवाल थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट का डाउट था और एक जो पजल का डाउट था, कल हमने दोनों डाउट दूर कर दिए थे, 3 स्पेशल सवाल कराए थे, तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आज क्लास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, वो एक कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ना, जो दिक्कत हो रही थी, उसमें गलत छपा था, एक छोटी सी चीज गलत छपी थी, तो वो सही कर दी थी, और जो पजल वाला था उसका भी डाउट दूर कर दिया था। ठीक, बाकी 3 क्वेश्चन स्पेशल कराए थे फ्लोर के, तो वो ध्यान से कर लेना, वहीं तक आएगा पेपर में। ठीक है, ये अगले पेपर का पार्ट है। ठीक, हटाए, चलो कितना आया? किसका? अगले का। बताओ वैल्यू क्या क्या थी, चेक करा दे। कितने? 4 थे ना, तो सीधा हम डायग्राम बना रहे हैं भाई अब। ठीक है, बताओ वैल्यू बोलो। 10 12 15 20, नंबर बोलो भाई। 60। 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 60 कितनी बार? 4 बार, तो 60 गुणे 4 बटे में 6 और 5 11 और 4 15 और 3। ठीक, 6 से काटो 10 बार, 6 से काटो 3 बार, कितना आ गया? 40/3। अब सॉल्व कर दो, 13 बार कट जाएगा, 13 3 39 और 1/3, ये आंसर। 13 सही, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल आई। बताइए कोई दिक्कत? तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कौन से तरीके से चलना है, अब कंफ्यूजन तो नहीं रह गया। 2 वाला कर सकते हो, उससे भी और इससे भी, लेकिन जहां 3 की बात आए तो फिर फॉर्मूले से नमस्ते कर लेंगे, इसी पे आ जाएंगे, और फिर आगे 3 के बाद 4 हो तो फिर तो देखना ही नहीं है, इधर ही करना है। ठीक, ये कौन सा सवाल किया अपन ने? 10वां सवाल करो। अब ध्यान देना भैया, इसमें दूरी आ गई है। हाँ, अब ध्यान देना, सवाल बहुत अच्छा हो गया, दूरी आ गई। इसमें एक नई चीज सिखाएंगे आपको, इस सवाल के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो, इस सवाल के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट, एक नई चीज सिखाएंगे।
कल आए थे सत्यन, नहीं आए थे? ये तो पहले दिन आते बस चैप्टर चालू होता उसी दिन दिखते बच्चे को। क्यों कहाँ बोलो आजकल? ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा? है? हाँ भाई, आंसर आया अगले सवाल का? आ गया? कितना आ गया? 16 आ गया। चलो आओ देखें। अच्छा, तो ये 5 किलोमीटर दिया था, इसका कुछ उपयोग कर पाए कि नहीं कर पाए? कर लिया उपयोग। देखिए स्थिति क्या है, पहले स्थिति समझ लें, सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ठीक है। पहली बार की चाल बताना। 10 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहे हैं ऐसा 5 किलोमीटर का वर्गाकार मार्ग है, इस वाले 5 किलोमीटर को इस स्पीड से चलते हैं 10 की स्पीड से, इस वाले 5 को 15 से, इस वाले 5 को 20 से, इस वाले 5 को 30 से। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एक तरीका तो ये है कि यहां का समय निकालो, यहां का समय निकालो, यहां का समय निकालो, यहां का समय निकालो, फिर लिखो कुल दूरी बटे कुल समय। क्या लिखोगे? कुल दूरी बटे कुल समय, आंसर निकलेगा। और दूसरा तरीका जो अपना है उसमें देखो क्या होने वाला है। अगर आपने ये वाला तरीका लगाया तो देखो गड़बड़ क्या है, क्या चीज हमको समझनी पड़ेगी। 10 15 20 और 30, तो ऊपर क्या लिखोगे? 10 15 20 30 से कटने वाला नंबर बोलो 60। तो भैया यहां तो 5 किलोमीटर था, यहां तो 60 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर के 60 किलोमीटर कर दोगे, अंतर नहीं पड़ेगा? बताओ, 5 किलोमीटर की चीज के तुमने तान के 60 कर दिया, वो भी 4 बार। मतलब 5 किलोमीटर की चीज थी 5 5 5 5 20 किलोमीटर, और यहाँ 60 चौक 240, कहने लगे अंतर पड़ेगा नहीं। ऐसा है क्या? कितने लोग कहेंगे अंतर पड़ेगा और कितने लोग कहेंगे नहीं पड़ेगा? हमें तो ये बताओ, यही बात से डिस्कस करना है सवाल। क्यों नहीं पड़ेगा? ये है बात, सामने लिखा फॉर्मूला, इसमें कहीं डी है? हमने कहा था फॉर्मूला रखना, हम पूछेंगे, इसीलिए कहा था। 2 वाला फॉर्मूला देखो, डी है। 3 वाले फॉर्मूले में डी है। फॉर्मूले में डी आता ही नहीं है भाई, डिस्टेंस से फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस समान है, ये याद रखना। किस सेक्शन में कर रहे हैं इस चैप्टर में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप किस सेक्शन में कर रहे हो? आप उस सेक्शन में हो अभी जहां पर दूरियां समान है। दूरियां समान है, कट चुकी हैं, तो फर्क पड़ता नहीं। जब फर्क नहीं पड़ता तो यहां चाहे 5 लिखो चाहे 60 लिखो, अंतर नहीं पड़ेगा। अभी हम आपको ये सवाल 2 तरीके से करके बता रहे हैं, हमेशा के लिए प्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा ध्यान रखना। ये आपने किया 10 से 6, 15 से 4, 20 से 3, 30 से 2, 60 कितनी बार? 4 बार। 60 गुणे 4 बटे में 6 और 4 10 3 13 2, 15 से कितनी बार? 4 बार, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे करके बता रहे हैं। आप क्या होता है, ब्रेक लग जाता है स्पीड में, जब हम यहां देखते हैं 5 और यहां देखते हैं 60। लेकिन अगर हमें पता है कि होता क्या है, तब फिर हम बिल्कुल नहीं डरेंगे और बिना डरे हम सवाल करेंगे। ये आ गया आंसर, लिख लिया आपने। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ये जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये अभी आगे आपको कुछ सवालों में करनी पड़ेगी यूज, आपको ये भी आना चाहिए। 5 किलोमीटर चले 10 की स्पीड से, कितना समय लगेगा बताओ? 5 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 5, स्पीड कितनी है? 10, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है ना। तो भैया पहले कुल दूरी बताओ कितनी है? 5 5 5 5, कितना हो गया? 20। पहली बार का समय 5 बटे 10, दूसरी बार का समय 5 बटे 15, तीसरी बार का समय 5 बटे 20, और चौथी बार का समय 5 बटे 30।
ठीक है भाई, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा है हमने। यहाँ 20 कैसे लिख दिया, अच्छा बताओ 20 कैसे लिख दिया, कुल दूरी है ना 5 5 5 5 20। ये 5/10 कैसे लिखा, समय आपको लिखना था ना, तो पहली बार का समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 5, चाल कितनी है 10, तो पहली बार का समय 5/10। दूसरी बार का समय 5/15, तीसरी बार का 5/20, चौथी बार का 5/30। करना वैसे ही, ये सिर्फ समझ लो आगे काम आएगा, ऐसे पेपर में बिल्कुल नहीं करना। पेपर में तो वही करना जो बता दिया, लेकिन ये क्यों सिखा रहे हैं, आगे हमको ये सब आना चाहिए। अभी आगे तुम सवाल देखना कितने अच्छे अच्छे होंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 6। तो यहां पर हो गया 20 बटे में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। एलसीएम बताओ इन सबका कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 लिखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, समझ गए ना। कर दे अलग, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 6 था ना। एलसीएम 12, 2 से कितनी बार 6 बार, फिर 4 3, कितना हो गया बताओ भाई कितना हो गया, 15 यहाँ आया, 12 था नीचे, 15/12 हुआ, 12 का पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये कितना हो गया 20 गुणे 12 बटे में 15। 4 से काटा, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन देख रहे तुम कितनी है, तो काय को करेंगे अपन, लेकिन आना चाहिए। नोट करो इसे, ये कौन सा सवाल था 10, नोट करो जल्दी। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ में आ गया अच्छे से। सीट कहाँ भाई साहब आपकी, अब अगला सवाल देखो, ऐसे ही है, कर सकते हैं, करो जल्दी। अगला ऐसे ही है कि अलग है बताओ, कर डालो फिर। 15 18 दो आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता, आंसर तो एक ही आएगा। कौन सा सवाल किया है, 11वें में कह रहे एक व्यक्ति निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, अगली दूरी 12, वह अगली दूरी 20 और अंतिम दूरी वह 30 से चलता है, औसत चाल ज्ञात करें। भैया आप लोग तो कह रहे थे सवाल वही है, सवाल तो अलग हो गया। अब की बार क्या दूरी समान है, क्या समान है, टाइम समान है, दूरी भी समान है। कहाँ लिखा सवाल, तेज आवाज में पढ़ो जरा। हाँ ठीक, क्या हो गया, वही दूरी लिखी है, और तेज आवाज में पढ़ो। हाँ भाई, तो दूरी समान है कि समय समान है, फिर अब बदल गया कि नहीं, फिर अब क्या करेंगे सोचिए, बताइए अब क्या होगा। अब की बार तो कहानी बदल गई, समय समान हो गया। 2 मिनट का समय है, सोच के बताओ जल्दी क्या करेंगे, औसत चाल निकालनी।
देखिए जब भी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आओ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर सवाल पे चलें। यहां से चीजें बदल रही हैं, टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान रखेंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे। सवाल करने से पहले एक चीज नोट कर लीजिए, हम बोलना लिखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित समय में तय करता है। आगे वह एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है। उतने ही मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है, जितना समय पहले लिया था उतनी। उसके बाद अगली दूरी सी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है। औसत चाल क्या होगी? ठीक है, आओ इसको समझो पहले। अब तुम लोग समझ जाओगे कि क्या है कहानी और कैसे सवाल होगा। देखिए क्या है, यहां पर एक दूरी है, यहां से यहां तक चला 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से, फिर यहां से यहां तक चला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर यहां से यहां तक चला 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां पर ऐसा मत समझना कि ये दूरियां बराबर है, यहां पर समय बराबर है। मान लो यहां कितने घंटे लगे टी, तो यहां पर भी लगे टी और यहां पर भी लगे टी। ठीक, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम कहें ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? d1 कह ले रहे हैं इसको। d1 होगा a इंटू टी, क्या होगा? d2 क्या होगा? b इंटू टी, और d3 क्या होगा? c इंटू, ठीक है, होगा। अब हम आपसे कहें कि आपके पास जो औसत चाल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, औसत चाल का फॉर्मूला। भाई औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है? लिखा हुआ है, कुल दूरी कितनी हो गई? AT BT CT, और बटे में कुल समय T कितने T? 3T। तो क्या हो जाएगा? T कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C अपॉन 3T। T से T कैंसिल, A प्लस B प्लस C अपॉन। तो आपको क्या पता लगा? आपको ये पता लगा कि जब समय समान हो, दूरियां अलग अलग है, चाल तो वैसे ही अलग अलग है। चाल तो ABC पहले ही दी थी, दूरियां अलग अलग थी। यहां की दूरी थी AT, वहां की BT, वहां की CT, लेकिन समय समान था। तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? तीनों को जोड़ा और 3 का भाग दे दिया। तीनों को जोड़ के कितने का भाग दिया? 3 का। 4 होते तो क्या करते? 4 को जोड़ के 4 का भाग। लेकिन कब? जब समय समान हो, दूरी अलग अलग, चाल अलग अलग, समय समान है। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में दूरियां समान थी, चाल अलग अलग थी, समय अलग अलग था, वहां दूरी समान थी। ये केस अलग है, नोट करो। अब सवाल आप 2 मिनट में कर दोगे, देख के। अब सवाल में लिखा हुआ है, कौन सा सवाल था? 11वां। 10, 12, 20, 30, क्या करोगे बताओ? चारों को जोड़ के 4 का भाग कर दो, आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। 10, 12, 20, 30 जोड़ा तो कितने हो गए? 72। 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 18। अपन को सवाल पढ़ के हमारे दिमाग में केस आना चाहिए।
अभी तक इसके पहले जो आप सवाल कर रहे थे उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें समय अलग अलग था, चाल अलग अलग थी, दूरियां समान थी। इस वाले सवाल से क्या हो गया, दूरी अलग अलग है, चाल अलग अलग है, लेकिन समय समान लग रहा है। कैसे? जैसे हम आपसे कहें 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है, चाल 30 है, समय कितना लगेगा? 2 घंटे। 60 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से चलोगे, समय कितना लगेगा? 2 घंटे। अब हम कहें 20 किलोमीटर की दूरी है, 10 की चाल से चलो, समय कितना लगेगा? 2 घंटे। तो देख रहे हो आप, समय तो 2 ही घंटे है, लेकिन चाल अलग अलग है, दूरी अलग अलग। आ गई बात समझ में? नोट करो। अब सवाल कैसे करेंगे? 4 चालें दी गई हैं, कौन कौन सी? 10, 12, 20, 30। चारों को जोड़ो और 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? बस 18 आ जाएगा। 10, 12, 20, 30 बटे में 4, 72 बटे 4 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लेकिन आपको। अब आप 12वें सवाल में देखोगे तो दूरी अलग अलग, चाल अलग अलग, और हमारे ख्याल से समय भी अलग अलग आएगा। तो यहां से सीखेंगे हम कल। आज अपन ने कितने सवाल किए? 11 सवाल किए। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक। ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, रुकने वाला और चलने वाला, आगे सवाल आएंगे तब आपको पता लगेगा कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक। आज आपको एक छोटा सा काम करना है, बस सुन लो भाई, क्या काम करके लाना है। आगे के 10 सवाल लगाने की कोशिश करनी है, हो चाहे ना हो। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? सुकून से बैठना और शीट को पढ़ना है। बस सिर्फ आपको शीट को पढ़ना है, सारे सवाल एक बार पढ़ लेने हैं पूरे, और कोई काम नहीं है। इतना हो जाएगा।